राधे राधे, हरी बोल। वेलकम टू आवर चैनल द स्पिरिचुअल सोल। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि अब तीज का फेस्टिवल आने वाला है और हम लोग मतलब जैसे कि अमावस्या से आप तीज का फेस्टिवल स्टार्ट कर सकते हैं सेलिब्रेट करना। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग आज करेंगे, क्योंकि राधा रानी, लड्डू गोपाल जी और कृदय जा रहे हैं अपने नए श्रृंगार के लिए कल। तो हमने सजाई है उनकी श्रृंगार की थाली और मैं आपको दिखाती हूँ मैंने उसमें क्या क्या रखा हुआ है। तो जैसे कि तीज के दिन आपको कुछ भी लाल या हरा आप श्री जी को पहना सकते हो। तो मैंने बनाई ये ड्रेस श्री जी के लिए, इतनी सुंदर ड्रेस। इसमें पूरा रेड का काम हो रखा है, मुझे कुछ कलर कॉम्बिनेशन देना था तो मैंने ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन दिया। फिर रखी है ये एक हैंकी जो आप लोग भी रख सकते हो, ये बहुत बेसिक सामान है, हम सबको ही रखना चाहिए। ये उनकी बिंदी, ये है काजल, ये है नई कंघी उनके लिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट मेहंदी, ये हम लगाएंगे श्री जी के हाथों में। और ये रही चूड़ियाँ। ऐसे तो हो नहीं सकता है कि श्री जी नए कपड़े पहने और हमारे लड्डू गोपाल जी ना पहने, तो मैंने उनके लिए भी बनाए हैं ये नए कपड़े। मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हमारे लड्डू जी के लिए ये, और ये मुकुट, और ये वाला बनाया है हमने कृदय के लिए। और ये रही इनकी पगड़ी। अब एक मिनट इसमें टोन डालना है, ये मैं दिखा रही हूँ। तो ये रहे हमारे राधा रानी, लड्डू गोपाल जी और कृदय बैठ के देख रहे हैं वो मेरी वीडियोस। तो अभी लगाते हैं हम उनकी मेहंदी, ताकि जब तक मैं झूला तैयार करूँ उनकी मेहंदी सूख जाए और फिर हम अच्छे से उन्हें तैयार करेंगे। और लग गई है मेहंदी बहुत ही अच्छे से, मतलब जैसे मुझे आती है मैंने वैसे लगा दी है। ये देखो लड्डू गोपाल जी सेम टू सेम, और कृदय जी तो और सेम। चलो अब तब तक हम लोग करते हैं झूला तैयार, जब तक इनकी मेहंदी सूखती है, और फिर आपको दिखाती हूँ मैं कि मैंने कैसे तैयार किया है झूला। कविता फिर झूले को तैयार करने लगी। तो थोड़े हमने रियल फ्लावर लिए थे और थोड़े हमारे पास जो फ्लावर थे हमने उससे झूले को डेकोरेट किया। तो अब हम उन्हें स्नान करवाएंगे। मैं लेके आई हूँ जल और चंदन, चंदन से स्नान करवाऊंगी आज मैं लड्डू गोपाल जी लोग को। सीता सी नारी हो, डरना मत कविता की आवाज़ सुन के। स्वामी हो तुम जैसा, मेरे घर रघुराई हो। अब देखना हमारे लड्डू गोपाल जी क्या चमकेंगे, चम चमानन चमला। अब मैं कर रही हूँ लड्डू गोपाल जी को तैयार, राधा रानी को। तो देखते हैं उनका श्रृंगार कैसे करते हैं हम लोग आज। तो श्रृंगार जब हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी, बट मैं दिखाती हूँ। ये देखिए कितने नखरे करते हैं लड्डू गोपाल जी लोग पगड़ी पहनने में। इतनी सारी पगड़ियाँ निकलवाई हैं, इनमें से कोई एक वो पहनेंगे आप। वैसे तो उनकी जो ड्रेस है उसके लिए कविता ने ये बनाई थी, बट ये आई थिंक बड़ी बन गई है तो ये उन्हें नहीं आएगी। तो अब देखते हैं कि कौन सी पगड़ी उनको अच्छे से आती है तो वो उन्हें पहनाते हैं। तो अभी आप सिर्फ कविता को देख लो, अभी मैं आपको लड्डू गोपाल जी लोगों को और राधा रानी को नहीं दिखाऊंगी। तो अब मैंने कर दिया है उन्हें तैयार, और लगाते हैं काला टीका, क्योंकि वो इतने सुंदर लग रहे हैं। यही हमारी राधा रानी के दर्शन। ओह माय गॉड, इतनी प्यारी कैसे कोई लग सकता है। देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी, ओह हो, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। हमारे कृदय जी देखिए, ओ हो क्या लग रहे हैं, तीनों के तीनों इतने सुंदर।
ये है हमारे लड्डू जी, वैरागी और कृदय जी का तीज का श्रृंगार। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा हो। आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। और ये सारे कपड़े कविता ने बनाए हैं, तो अगर आप लोग भी अपनी राधा रानी और लड्डू गोपाल जी के लिए इन्हें सेवा में प्रयोग करना चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिर कविता ने लड्डू गोपाल जी, वैरागी और कृदय को दर्पण में उनके श्रृंगार दर्शन कराए, जो कि आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट माना गया है कि जब भी आप उनका श्रृंगार करें उसके बाद आप उन्हें दर्पण के दर्शन जरूर करवाएं। हम उनकी श्रृंगार आरती कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, देवकी नंदन तुमको वंदन, भक्ते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिएगा। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरे छवित प्यारी, बंसी बजैया रास रचैया। पहले हम बैठाएंगे कृदय जी को, क्योंकि वो अभी छोटे बच्चे हैं, अभी वो सिर्फ कुछ ही एक ही साल के हैं। श्री कृष्ण अभी बैठे हैं कृदय जी झूले में, जो अच्छे से झूला झूल चुके हैं। और अब मैं बैठाऊंगी लड्डू जी को, क्योंकि कृदय जी बहुत देर से बैठे हुए हैं। अब कृदय जी को हम लोग रखेंगे यहाँ पे, और हमारे लड्डू जी बैठेंगे यहाँ पे। हमारे लड्डू जी इतने शैतान है ना, मतलब एक बार थोड़ा सा लड्डू गोपाल जी से बात कर लेते हैं। अगर उनको थोड़ा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं तो वो थोड़ा सा हमसे गुस्सा हो जाते हैं। तो ज़रा पूछ ही लेते हैं उनसे कि क्या हुआ है आज उनको, बताओ। अच्छा, ये गिर गया है उनका, ओके। ये हाँ, क्या अच्छा नहीं लगा आज आपको? उन्हें कुछ तो है जो अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे नहीं पता क्या है वो, जिसकी वजह से वो स्माइल नहीं कर रहे, पर अंदर ही अंदर से वो स्माइल कर रहे हैं कि हाँ बेटा बताता हूँ मैं तुम लोगों को, ऐसे कुछ। तो तब तक आप दोनों के दोनों करो बातें, और मैं राधा रानी को बैठाती हूँ झूले में। झूला छोटा हो गया एक्चुअली, है ना, वी नीड टू बाय बिग वन। यस। तो ये देखिए बैठ चुकी हैं राधा रानी झूले में। मैं हमेशा कैमरे के पीछे ही रहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में नीलम ही आगे दिखेगी और मैं वीडियो बनाऊंगी। तो अब मैं उन्हें भोग करवाने जा रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया है, 3 बज गए हैं। और इसका सेकंड पार्ट हम लोग बनाएंगे, क्योंकि मैं राधा रानी, लड्डू गोपाल जी और कृदय को दे रही हूँ श्रृंगार के लिए। और ये वाला जो वीडियो है हम कल पोस्ट करेंगे, और जो श्रृंगार होने के बाद का जो वीडियो होगा वो मैं ट्राई करूँगी 27 को, नहीं तो 28 को पक्का पोस्ट कर दूँ। अभी आप लोग देख सकते हैं राधा रानी, कृदय को, लड्डू गोपाल जी को, बट इसके बाद शायद से वो आपको एक अलग रूप में दिखने वाले हैं। मैं उनका पूरा श्रृंगार करवा रही हूँ, और वो श्रृंगार करने वाले आ रहे हैं वृंदावन से। वो बहुत ही कम टाइम के लिए आते हैं, एक ही दिन के लिए आते हैं, तो आपको उनके पास बुकिंग करानी पड़ती है। तो मैंने तो ऑलरेडी अपनी बुकिंग करवा दी है। तो इस बार देखते हैं कि वो कैसे हमारे लड्डू गोपाल जी लोग का श्रृंगार करते हैं। और अब मैं वीडियो एंड कर रही हूँ, क्योंकि उनका भी विश्राम करने का टाइम हो चुका है, और वो थक गए हैं, क्योंकि हम लोग बहुत देर से वीडियो बना रहे हैं। तो सेकंड पार्ट का वेट करना और देखना हमारे लड्डू गोपाल जी को। तब तक हरि का नाम जपते रहिए, और राधे राधे।